फतेहपुर के विकास को 40 दिन में 7 बार सांप ने काटा। अब सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। एक विकास दुबे है, मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का रहने वाला। आज उसको 7वीं बार जहरीले सर्प ने काटा। क्या है ये पूरा मामला? और क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल पर ही वो अपना इलाज कर रहा है। मेरे संज्ञान में केवल यही जानकारी है, किसी आदमी को बार बार सांप काट रहा है, वो किसी एक ही हॉस्पिटल में उसका इलाज है। उनके कोई परिचित आए हुए थे, मैं कल कलेक्ट्रेट ऑफिस में मिला था, तो उन्होंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया। हमारे पास इसमें स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी मिली है, और चूंकि मीडिया ने इसको काफी अधिक संज्ञान में ला दिया है, तो मैंने अपनी एक टीम भेज दी है, जिसमें एक एडिशनल सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ और एक फिजिशियन हैं, उनको भेज दिया है। और वो लोग जांच करके 3 दिन में इसकी रिपोर्ट देंगे। क्योंकि थोड़ा सा विचित्र लगता है कि आप एक ही आदमी को बार बार सांप काट रहा है। और पहले तो जो उन्होंने बताया था उनके रिलेटिव ने, ये हर शनिवार को, मतलब किसी भी महीने में शनिवार को काटता है, लेकिन कल तो शायद बृहस्पतिवार ही था। कल बृहस्पतिवार को ही सांप ने काट लिया, जब वो डीएम से मिलने आए, बताने आए, और एक ही जगह उसका इलाज भी हो रहा है। तो मैंने अपनी टीम भेजी है, वो लोग इलाज बात करके, सारा चेकअप करके, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि डॉक्टर साहब क्या दवाई देते हैं और कैसे इलाज करते हैं, और वास्तव में सांप काटता है क्या, वो सारा कुछ देख के लोग बताएंगे। जैसा कि विकास दुबे का ये कहना है, कई बार आपको भी जानकारी दी गई, पर इसके पूर्व में कभी पहले ही आए हैं। मैं डॉक्टर राजीव नयनगिरी हूँ, मैं 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे जानकारी देने का कोई मतलब ही नहीं। और हमारे यहाँ अगर कागज आया भी होता तो मैंने पता किया, मेरे यहाँ कोई रिटर्न कागज उन्होंने दिया नहीं, अगर वो बताएं तो। क्योंकि पहली बार मैंने डीएम साहब के यहाँ देखा उनको कल कलेक्ट्रेट ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि मैं सीएमओ को देने जा रहा हूँ। अभी तक हमारे पास उनके द्वारा दिया हुआ कागज नहीं, लेकिन चूंकि ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आ गया था मीडिया के थ्रू, इसलिए मैंने एक टीम भी बना दी कि इसकी जांच हो जाए। क्योंकि हम लोग हर पूरे फतेहपुर के किसी भी सीएससी पर, ये हमारे यहाँ एंटी स्नेक वेनम मौजूद है और उसके इलाज करने के तरीके भी सारे डॉक्टर जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी किसी सीएससी पीएससी पे इलाज नहीं कराया या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे इलाज नहीं कराया, और केवल वहीं उनका इलाज हो रहा है। तो इसमें थोड़ी सी मेरी भी जिज्ञासा हुई कि आखिर है क्या, इसलिए मैंने टीम बना दी है। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट हो जाती है, फिर मैं पूरी तरह से आपको इस सारी बात बताता हूँ। फतेहपुर में 24 साल के विकास को बार बार सांप काटने के मामले में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएमओ की अगुवाई में डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है, जो 48 घंटे के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगी। दरअसल विकास को 40 दिन के अंदर 7 बार सांप डस चुका है। इस बार उसकी हालत गंभीर हो गई थी। प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज चला था। रहा पूरा अब तक ये रहा विकास दुबे। आज जब मैं ड्यूटी से ऑफ होकर के आ रहा था 9 बजे के आसपास, समझो, जो तो उस समय आया और इसको फिर पता लगा काटा हुआ है। तो फिर मैंने इसको भर्ती कराने की सलाह दी अपने लड़कों से। लड़के ने भर्ती करके ट्रीटमेंट किए, और ट्रीटमेंट समझो अपना जो स्नेक वेनम, समझो एंटी स्नेक वेनम होता है, उसको दे करके मरीज को ठीक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और अभी तो समझो अपना जो बीच में इसकी 2-3 घंटे पहले तो स्थिति गड़बड़ हुई थी, लेकिन अब कुछ सेटल हुआ है, लेकिन फिर भी 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने कितनी बार काट चुका है? ये 7वीं बार काटा है। मैंने घर वालों को कहा कहीं बाहर दिखाओ और अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, लेकिन उन लोगों को विश्वास यहाँ हॉस्पिटल में, श्री राम स्नेह मेमोरियल हॉस्पिटल में ही है, तो वो समझो आकर के यहीं पे ट्रीटमेंट कराते हैं। अब क्या होता है इसको हम आगे कुछ नहीं बता सकते। लड़के से आपने बातचीत किया, क्या लड़के ने क्या बताया आपको? लड़के से इस बार मेरी कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो बोलने के स्थिति में। पिछली बार क्या बातचीत हुई? पिछली बार मैंने उससे बात किया था कि ऐसा कि तुम समझो कहीं बाहर जाके रहो, समझो अपना उस तरीके का। डॉक्टर साहब मैं कहाँ बाहर जाके रहूंगा, ये बताइए, समझो अपना। क्या बताया उसने, घटना में क्या होता है? घटने में ये बताता है कि समझो आता है, काट लेता है। हमने कहा कभी देखा, तो उसने कहा इस बार मुझे नहीं दिखा। यानी 2-3 बार तो उसने देखने को बताया इस बार, लेकिन नहीं बताया। इस बार तो मुझसे ये भी नहीं बता पाया कि समझो अपना मैंने देखा कि नहीं देखा, क्या किया क्या नहीं किया। स्थिति क्या है इस समय? स्थिति तो नाजुक है, अभी गंभीर है। हालांकि अभी वो घर पहुंच। इस घटना को लेकर अब फतेहपुर के सीएमओ डॉक्टर राजीव नयनगिरी का बयान आया है। उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में यह मामला आया है। मैं कल डीएम ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, तब उन लोगों ने डीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन दिया था। इस तरीके की स्थिति है और क्या समस्या आ रही है? स्थिति यही है कि हम लोग इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि कोई फोन बज जाता तो लगता है बस किसी के घर से फोन आता है। और शनि काटता था,
अब इसने बृहस्पतिवार भी 7वीं बार काट लिया, जो कि शुक्रवार को हम लोग ने तैयारी बना ली थी भाई घर से हटा के कहीं मंदिर में किसी स्थान में रखेंगे, तो इसने बृहस्पतिवार को ही शाम को काट लिया। और इतना ज्यादा दहशत में कि कल हम लोग बांदा से आए रात और अपने घर में सोए नहीं, ऐसे बैठे रहे रात भर और आर्थिक रूप से तो परेशान है। जब भी इसको सांप काटते हैं इसको पहले से आभास हो जाता है, दोपहर से बताने लगता है, मेरी आँख भड़क रही है, घबराहट हो रही है। ये हर बार शनिवार और रविवार को डसता था, इस बार पहले काट लिया। फिलहाल पीड़ित का इलाज जारी है। सीएमओ के मुताबिक पीड़ित के परिजनों द्वारा बताया गया कि सांप काटने पर वे हर बार एक ही प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर उसी अस्पताल में क्यों इलाज होता है, पता तो चले वहां कैसा इलाज किया जा रहा है। चूँकि बार बार एंटीवेनम दवा से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। फिलहाल मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है, 2-3 दिन में जाँच रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे हमारे जिले के सभी अस्पतालों में एंटीवेनम इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बताया गया कि युवक अस्पताल में जाएगी और मरीज से भी मिलेगी। टीम वहां देखेगी कि युवक की बॉडी पर कहां कितने बाइट हैं। 7 बार सांप काटने का मतलब है कि 7 निशान होंगे। वहीं फतेहपुर के डीएफओ रामानुज त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक ही व्यक्ति को 7 बार सांप काट चुका है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि एक ही सांप ने काटा है या अलग अलग सांप ने। मलवा थाना क्षेत्र के सौरा का रहने वाला विकास दुबे को लगातार 7वीं बार जहरीले सर्प ने काटा। सर क्या है मामला? उसका ये कहना है कि फॉरेस्ट विभाग को कई बार सूचना दी गई, कोई अभी तक पहुंचा नहीं उसके बाद देखने तक। सांप काटने की सूचना मुझे लगभग 1 महीने पहले मिली थी और उनका ये कहना है कि एक ही सांप बार बार काट रहा है, जो कि एक हिस्ट्री जैसा महसूस होता है। हो भी सकता है कि एक ही सांप बार बार काट रहा हो, या हो सकता है कि कोई उसका एक कोइंसिडेंस हो कि कई बार एक ही व्यक्ति को सांप काटे। तो मैंने संपर्क किया था और बताया कि भाई सांप काट लेने पर कोई आर्थिक मदद का शासनादेश नहीं। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान शासनादेश। सांप लगातार काट रहा है, उसका ये कहना है कि हमने सूचना दी पर अभी तक ना सांप पकड़ने के लिए किसी तरीके का आप लोगों की तरफ से कोई पहल की गई और ना ही किसी तरीके की मतलब उसको बचाने के लिए की। हमारे डिपार्टमेंट को कोई सूचना नहीं दी गई कि आज यहाँ पर सांप मौजूद है। इस तरह की सूचना देने पर कि सांप आज निकल गया है, आप लोग आ जाएंगे, तो लोग अपने संसाधनों के साथ स्टाफ को भेज देते हैं। इस तरह की कोई सूचना कि आज सांप निकला है, फॉरेस्ट की मदद चाहिए, ऐसी कोई सूचना हमारे डिपार्टमेंट को। कुल कितने बार काटा है अभी तक सांप ने? इस तरह की कोई कुछ सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है, उसके द्वारा बताया। जैसा कि बताया जा रहा है कल भी उसको काटा है, तो 7वीं बार अभी तक काट चुका है सांप उसको। प्रयास किया जा रहा है कि सांप को पकड़ा जाए और रेस्क्यू कर उसे जू में छोड़ दिया जाए। बता दें कि सर्पदंश से पीड़ित 24 वर्षीय विकास मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का रहने वाला है, जिसे 40 दिनों के अंदर सांप ने 7वीं बार काटा है। तरीके से आप लोग परेशान और क्या समस्या आ रही है आपको? मेरी तो आर्थिक समस्या बहुत गड़बड़ है। मेरी छोटी सी दुकान है चाय की, मैं उसी से किसी तरीके घर का पालन पोषण करता हूँ और इसके बाद मेरी आर्थिक समस्या बहुत खराब हो चुकी है। मैं 7वीं बार सांप काटा है। अब मेरे पास बच्चा भी नहीं, मैं तो किसी तरीके टोला पड़ोस से इकट्ठा करके लेके आता हूँ, तब इलाज कराता हूँ। आपके बेटे को सांप काटने के बाद 5वीं बार आपने उसको कहीं किसी जगह पे आपने शिफ्ट कराया, तो उसके बाद भी वहाँ पे काटा जाकर के? हाँ, उनकी मौसी के यहाँ राधे नगर में मैंने सोचा डॉक्टरों ने यहाँ सलाह दी इसको कहीं दूसरी जगह रखो। मैंने इसको राधा नगर में इसकी मौसी के यहाँ रख दिया, वहाँ भी वही घटना हुई, काट लिया सांप ने। फिर अस्पताल लाए, वहाँ से अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ, सही हो गया। सीसीटीवी कैमरे तक आपने लगवाए कि सांप को देखने के लिए कि सीसीटीवी कैमरे में सांप दिखाई दे? क्या कभी सांप दिखाई दिया? कभी कुछ नहीं। क्या लग रहा है ये सांप कैसे आता है, कैसे काटता है? कल आप लोगों की मौजूदगी में भी काटा है। ये तो ऊपर वाला जाने, हम तो इस बारे में न देखा है न हम बता सकते हैं। अब ये धरती माया है कि ये क्या है क्या नहीं है, ये हमको पता नहीं है। अब तक कितने बार काट चुका है? 7 बार काट चुका है।
बेटा क्या करता है आपका? बेटा कुछ नहीं करता, पहले तो वहाँ बाहर नौकरी करता था, इसके बाद साल 1.5 साल 2 साल किया, इसके बाद नहीं करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार दुबे है। सांप इस कदर उसके पीछे पड़ा है कि भागकर मौसी और चाचा के घर जाने पर सांप उसे डस ले रहा है। गनीमत रही कि हर बार इलाज के बाद वो ठीक गया, मगर 7वीं बार स्नेक अटैक के बाद उसकी हालत गंभीर है। परिजन लगातार इस अकल्पनीय घटना से खासा परेशान और भयभीत है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। शाम को हमने 4 बार देखा है, 3 बार नहीं देखा है। सांप के निशानी है पूरे, प्रत्यक्ष रूप से आप सबको देख सकते हैं। बाकी सांप काट रहा है, क्या कभी सांप से डॉक्टर रात में आप कहीं बाहर जाइए, बाहर भी गए वहाँ भी आपको सांप लगता है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? मतलब सांप लगातार आपको काट रहा है? हाँ, लगातार काट। आपने सपने का भी जिक्र किया कि आपको 9वीं बार अगर वो सांप काटेगा दूसरी बार के लिए 9वीं बार आपको सांप लगाने की आपको जिक्र। हाँ, ये बात सही बात है। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही आ रही है कि बार बार सांप काट रहा है, और हमारे यहाँ के जो डीएम साहब है उनके पास भी हमने अपना एप्लीकेशन दिया, सीएमओ साहब के पास भी मेरा एप्लीकेशन गया है, उत्तर प्रदेश सरकार से हमने अपील भी की है, अपने फोन से फोन करके बोला भी है उनसे कि क्या कहते हैं, तो वहाँ के जो उनके सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, फोन उठा के हमसे इतना बात की है कि अगर आपको कोई समस्या है तो लखनऊ आके, जनता दरबार उनकी लगती है, वहाँ आके आप बात करिए, आज वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराइए। अब कोई वहाँ जाएगा, रहेगा, लखनऊ चाहे मान लो कोई इंसान है जो नहीं जा सकता है, तो उसकी शिकायत क्या मोबाइल से नहीं दर्ज हो सकती है? ऐसे तो जब सरकार बनानी होती है तब से यही बात बोलते हैं कि पीएम वाले से ये कर देना, सीएम वाले से ये कर देना, तो आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। आज की डेट में हमारी शिकायत नहीं दर्ज हो रही। आपको लगातार सांप काट रहा है, इस वजह से आपका पूरा परिवार कैसा है? परिवार तो हमारा पूरा दहशत में है ही है, सबसे ज्यादा हम दहशत में, परिवार तो है ही दहशत। सपने में क्या आया था? सपने में क्या आया? सपने में मैंने बताया तो आपको, हर बार यही बताते हैं कि जब तीसरी बार काटा था तब सपना आया था कि 9 बार काटेंगे, और 7 बार काट चुका है प्रत्यक्ष रूप से, 2 बार और बचा है बस। क्या चाह रहे हैं? देखिए अधिकारी किस तरीके से आपकी मदद करें? देखिए अधिकारी से हमारा यही निवेदन है कि आके हमें कुछ आर्थिक मदद, हमारा पूरा परिवार तो अब कर्जे में डूब चुका है पूरी तरीके से, और जिला प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि क्या कहते हैं, हमें कुछ आर्थिक मदद कराई जाए, और क्या कहते हैं, अगर कोई जानकार है इस चीज के बारे में जो जानता हो कि ये कैसे सही होगा, क्या होगा, तो हम अपना नंबर दे देते हैं, उसमें कांटेक्ट करके हमसे फोन में बात करें, हम उसके पास जाएंगे। क्या कलकत्ता भी आप गए थे क्या? कलकत्ता हम 2 साल पहले गए हुए हैं। अगर वो कलकत्ता का कोई वहाँ कुछ नहीं, कलकत्ता का तो आदमी अफवाह उड़ा रहा है बस। कि बांग्ला नहीं गए थे आप? अरे कलकत्ता गए हुए हैं तो कलकत्ता से इसका कोई कांटेक्ट नहीं। अगर कलकत्ता से होता तो 2 साल पहले रह के आया हूँ, 1 साल अभी इधर रहा, ठीक है, तो 1 साल में थोड़ी ना वो होता। अगर मान लीजिए वहाँ की कोई तंत्र मंत्र विद्या होती तो क्या हमको अपने पास नहीं बुलाती, मगर वहाँ नहीं बुलाई है। करते क्या हो, क्या समस्या आ रही है इसमें? हम भैया एक प्राइवेट जॉब करते थे अभी तक, घर का पूरा पिताजी के हमारे, अभी भी आप चले जाइए देख लीजिएगा, सौरा गांव में एक परचून की चाय की दुकान है केवल, बस, ठीक है, और जो हम कमाते थे बस हमारे घर का उपार्जन उसी से होता था बस। तो इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहे हो? हम 6-7 लाख के कर्जे में हो गए, पूरे गांव मोहल्ले से आदमी लोग पैसा इकट्ठा करके दिए हैं, तब मेरा यहाँ में इलाज होता है। क्या नाम है तुम्हारा? विकास दुबे। आश्चर्यचकित करने वाली घटना के चर्चा में आने के बाद लोगों के दिलों और दिमाग में तरह तरह के सवाल पैदा करता है। कोई इसे पुनर्जन्म से जोड़ रहा है तो कोई इसे पूरी तरह से मनगढ़ंत रणनीति का हिस्सा मानकर घटना को सिरे से खारिज कर रहा है। कुल मिलाकर अगर यह घटना बार बार युवक के साथ घटित हो रही है तो इसकी बुनियाद कहां पर है, वहां पर जाने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए और
एक जांच कमेटी बनाकर इस पूरी घटना का पटाक्षेप करना चाहिए, क्योंकि करीब 1.5 दशक पूर्व पड़ोसी जनपद रायबरेली में डिम्पल बाबा नामक देवस्थान का जन्म हुआ था। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का वहां पर आना और जाना शुरू हो गया था। गनीमत तो ये रही कि वहां के स्थानीय प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जब बारीकी से छानबीन की तो कहानी कुछ और ही निकली, जिसके बाद इस षड्यंत्र के रचनाकारों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था। इस घटना के पीछे की हकीकत क्या है, इसका पता लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जांच टीम का गठन करना चाहिए और अगर वास्तविकता में युवक को बार बार सांप काटने की पीड़ा सहनी पड़ रही है तो उसका निवारण भी प्रशासन को जरूर करना चाहिए। आप हमारी खबर से संतुष्ट हैं या नहीं, कमेंट करें। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। यदि आपको भी कोई ऐसी कहानी पता हो जहां पर सांप लगातार किसी एक को बार बार काटता आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस खबर को किस जनपद से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताएं। हमारी खबर से क्या आप संतुष्ट हैं? हमारा प्रयास है सच्चाई सामने लाने की, न कि किसी को परेशान करने या किसी को सही गलत साबित करने की। आप हमारे खबर को सही मानते हैं या फिर गलत, कृपया कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की जरूरत है या फिर एनडी न्यूज का संवाददाता बनना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9696119696 या फिर 9559111155 पर तुरंत अपना CV सेंड करें ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एनडी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। देख रहे हैं एनडी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। फतेहपुर से गोलू पुरवार के साथ धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। बहुत इतना गंदा हो गया है। आप अच्छा पिता आप अरे दोनों कर रही है। हाँ बताओ, कल सामने छप जाइए। क्या है पूरा मामला, क्या है? तो भैया को हमारे, हाँ जो सर्प वाला मामला है। तो भैया वो काट लेता है और क्या बताओ, क्या मतलब समझ में नहीं आता। कितने दिन से यहाँ पे इलाज चल रहा है आपका? 2 दिन से चल रहा है। अच्छा कहते हैं क्या जिला अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला क्या आप लोगों को? 1-2 बार गए, वहाँ नहीं मिला, तो इस वजह से वहाँ नहीं जाते, यहीं आते हैं। अच्छा कोई यहाँ पे जांच वगैरह भी हुई है क्या, ब्लड वगैरह की? हाँ ब्लड वगैरह की जाँच हुई है। तो क्या मतलब सर्प का जहर वगैरह पाया गया है? जहर ही की यहाँ सब सारी दवाइयाँ होती है। नहीं, डॉक्टर ने बताया कि इसमें सर्प जो काटता है उसमें जहर है या नहीं है? जहर है, जहर नहीं हो तो एंटीबायोटिक को लगता है तो क्यों ऐसा लगे? आदमी के शरीर में जहर नहीं हो जाएगा। सर्प दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? नहीं इसी बार को दिखता है, इसी बार को दिखता है। 2-3-4 बार दिख चुका। अच्छा कोई झाड़ फूंक भी कराया आप लोगों ने? क्या बताया? झाड़ फूंक वाले कोई डिसीजन नहीं बताते, उनका कौन लेते हैं ठीक हो जाए, अगर नहीं काटेगा। कुछ बताया नहीं अभी तक? कितना पैसा ले चुके डॉक्टर साहब यहाँ? अब तो फाइनल से पता चलेगा तो आगे देखे जाएंगे। लगभग अभी तक कितना पेमेंट कर चुके हैं शुरू से अभी तक? तो पहुँच गए हैं हम लोग शुरू से। 17-18 हजार तो एक बार आईसीयू का लगता है, रात में रखने का। कितने घंटे एडमिट रखते हैं ये? कभी 3 कभी 4 दिन। अब कल काटा है तो आज हो गया। कल कितने बजे काटा था? इसको काटा था कल तो क्या तारीख को और शाम को ही काटा था, 8:30 बजे काटा रात में। अच्छा जब काटा तो मतलब कहीं इसके निशान वगैरह भी हैं? सब जगह निशान, जहाँ जहाँ काटा है शरीर में सिर्फ काटता है कि चाहे जहाँ चले जाए? मौसी के यहाँ बेचा गया, वहाँ भी काटा। अच्छा क्या दिखाती है? घर में चाचा के यहाँ रखा 2 बार, वहाँ भी काटा था। अपने घर में तो काटते हैं। क्या है बताओ? कहीं जाने से तो बच्चे मान लीजिए कहीं दूसरी अस्पताल जाए, कोई व्यवस्था है नहीं है, क्या है क्या नहीं, अब उसको यहाँ पे विश्वास नहीं है कि नहीं हो जाता है मेरा काम सही अच्छा हो जाता है। दिन बाद ये कितने दिन की घटना हो चुकी है? ये 2 जून को पहली घटना हुई। 2 जून हफ्ते होती है, शनिवार या रविवार। हर हफ्ते काट लेता है और इस बार तो 50 को हुआ। अच्छा क्या बार काट? मतलब समय चेंज हो गया। हाँ अभी तक इतवार
और शनिवार काटता था। बृहस्पति तो इस दिन काट दिया। क्या बार काट चुका अभी तक? 7 बार काट चुका है। क्या सपने में दावा दिया है? सपने में दावा यही दिया है कि आँख बाई आँख फड़कने लगती है, पहले से पहले एहसास होने लगता है, पता सीखने लगता होगा। तो मतलब आप बाइट कुछ देंगे, कुछ बयान देंगे? घर में आइए। यहाँ अस्पताल में नहीं देंगे? अस्पताल में अस्पताल प्रशासन खपा हो जाता है, तुम बात नहीं जब जो इलाज भी कर रहे हैं वो भी नहीं। अच्छा ये बताइए भैया, जैसे मान लीजिए काटता है तो क्या उसको दिखता है पहले की क्या चीज? वो दिखता इतना नहीं, कभी कभार ऐसे उसको 1-2 बार दिखा है, बाकी फिर इसके बाद वो नहीं दिखता है। बस काट लेता है, चला जाता है। बार तो पता है कि बहुत बड़ा सांप है, वो जीभ मारता है, जीभ मार दिया बस निकल गया। और जिसमें कमर ओढ़े था और मोजा भी पहनने था, मतलब पहले से पहले डर इसको एहसास होने लगता है। तो अचानक से घटना चालू हो गई है? अचानक होती, चाहे 5 आदमी नहीं 10 आदमी अगर बगल बैठे रहे, किसी को नहीं समझ में आएगा। को नहीं कुछ समझ में आएगा। ये बोलता है मैं आवाज भी देता हूँ तो आवाज भी कोई मेरी नहीं सुनता है, मतलब बगल में बैठे लोग भी नहीं सुन पाते। तो और किसी से कुछ दिखाया सुनाया? बहुत झाड़ फूक कराया, न जाने कहाँ कहाँ, यहाँ से लेके हरदोई, जो जहाँ बताता है समझ लो। यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मैं 1 मिनट घर में नहीं बैठता हूँ। कितना पैसा अभी तक खर्च हो चुका आपका ये सब दौड़ में? 4-5 लाख रुपए मेरे लग। मैं दवाई ट्रीटमेंट तो दुनियादारी इधर उधर लेने ले जाने सब इस तरीके मेरा कंडीशन। तो मतलब यहाँ ट्रीटमेंट से आराम मिल जाता है? झाड़ फूक से आराम नहीं मिलता? क्या झाड़ फूक से कोई आराम नहीं, ट्रीटमेंट से आराम मिल जाता है। अच्छा जब सांप काटो तो कितने घंटे के अंदर यहाँ एडमिट कर देते हैं? यहाँ 20 मिनट 15 मिनट। अब सावरा की रास्ता क्या दूरी है? 10-15 मिनट हाईवे में, वो भी गांव है अपना, वहाँ से सीधा 4 पहिए से आ जाते हैं 15-20 मिनट। क्या काम करते हैं आप? किस चीज की? फ्लाईओवर के पास। किस चीज की? चाय पान की ऐसी दुकान है, चाय नाश्ते। ये इकलौता बेटा है या और बेटे हैं? एक छोटा बेटा है। ये बड़ा बेटा है। क्या उम्र होगी बेटे की? इसकी बात 24 के लगता है। 24 साल। इसके पहले भी कभी कोई ऐसी घटना? कभी कोई किसी के साथ नहीं। कभी कोई बीमारी वगैरह रही हो मानसिक? कुछ नहीं हुई, कभी कुछ नहीं। मेरे घर में आज तक कोई ऐसा वो ही नहीं हुआ। शादीशुदा लड़का है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेंद्र कुमार बेचना। पिता है आप? तो आप स्टेटमेंट यहाँ नहीं देना चाहते? यहाँ प्रशासन थोड़ा, अभी जवाहर ने मुझको बुलाया था इसीलिए बुलाया था। हाँ, थोड़ा वो उनका गलत प्रभाव पड़ता है ना उस हिसाब से। आप घर आइए, घर में आप अब मान लीजिए जो एडमिट भी करते हैं, अगर ना ही कर देंगे तो क्या करेंगे उससे? उसको कहाँ रात में लिए घूमेंगे ना, इस वजह से थोड़ा डॉक्टर ने दबाव बनाया है आप पे? दबाव नहीं बनाया मेरे ऊपर, मतलब वो ये बताते हैं कि मीडिया को अगर इंटरव्यू आप देंगे तो हम यहाँ मरीज को एडमिट नहीं करेंगे। नहीं, मतलब ये नहीं। उनका मतलब है कि हमारी बदनामी होती है। बदनामी ये होती है कि हम ट्रीटमेंट पूरा वही करते हैं जहर का। मीडिया वाले कहते हैं कि नहीं तुम एंटी वैगना लगा के दूसरी दवा देते हो, ये करते हो, वो करते हो। मतलब अब जय मुंह तय बातें होती हैं, उस हिसाब की बात होती है बस। अच्छा अच्छा। बाकी मतलब एक तरीके में डॉक्टर जवाहर ने आपको बुलाया और बोला है कि मतलब यहाँ पे कोई बयानबाजी मत करिए। नहीं, ये भी नहीं कहा। उनके मतलब मुझसे पर्सनल ओपन में ऐसा नहीं बोले, लेकिन अंदर की आत्मा जो है वो मैं भी मिला के उनका ये कहना था कि आप कोई को बयान नहीं देंगे। मतलब ये है कि मतलब गलत प्रभाव पड़ता है अस्पताल का भी, स्टाफ का भी। तो अच्छा। मतलब ना ही देंगे तो हम क्या करेंगे बताइए? फिर कहाँ लिए उसको घूमेंगे?